नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है द एंडोक्राइन सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एंडोक्राइन सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में बात की थी फोलिक स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स तक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द थायराइड ग्लैंड के बारे में। द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ स्थित होती है? हमारी नेक में जो हमारा लैरिंग्स और ट्रेकिया है उसके फ्रंट में, उसके आगे की तरफ सिचुएटेड होती है। और हमारी जो पांचवी, छठी और सातवीं जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसके लेवल पे सिचुएटेड होती है। और जो हमारी फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे होती है वहां पर उसके उसके लेवल तक ये आगे की तरफ सिचुएटेड होती है। इट इज ए हाईली मस्कुलर ग्लैंड एंड दैट वेट अबाउट 25 ग्राम एंड इज सराउंडेड बाय ए फाइब्रस कैप्सूल। और जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसका वेट कितना होता है? 25 ग्राम इसका वेट होता है और इसकी चारों तरफ फाइब्रस कैप्सूल से ये घिरी हुई होती है। इट इज रिजेंबल ए बटरफ्लाई इन शेप, कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड अपर कार्टिलेज रिंग ऑफ द ट्रेकिया। और जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये किस शेप में होती है? एक बटरफ्लाई जो तितली होती है उसकी शेप में होती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। एक तितली टाइप की, तितली के शेप में ये हमारी थायराइड ग्लैंड दिखती है और उसमें टू लोब्स होती है। एक साइड में एक लोब, दूसरी साइड में दो लोब, इसमें टू लोब्स होती है। द लोब्स आर जॉइंड बाय ए नैरो isthmus लाइनिंग फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। और जो लोब्स होती है वो नैरो नैरो इसमें isthmus पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? ट्रेकिया के फ्रंट में, फ्रंट से घिरे हुए होते हैं, उससे लाइनिंग उनकी लाइनिंग किससे होती है? उसमें नैरो नैरो स्टमस से उसकी लाइनिंग होती है। द लोब्स आर द लोब्स आर रफली कॉन्सेप्ट अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। और जो ये लोब्स होती है ये कौन शेप की होती है और इनकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर ये वाइड होती है। द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड इज थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। और जो थायराइड ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करती है? सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड जो आर्टरीज होती है वो इसको क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। द सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी ये ब्रांच है। एंड द इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी। और जो the superior thyroid artery is branch of the external carotid artery and the inferior thyroid artery is a branch of the subclavian artery। जो हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? ये सब क्लेवियन आर्टरी है, उसकी ये ब्रांच होती है, वहां से इसकी सप्लाई होती है ब्लड की। द वीनस रिटर्न इज बाय द थायराइड वेन्स। और जो वीनस रिटर्न है ब्लड का वो किसके द्वारा होता है? थायराइड वेन्स के द्वारा होता है। विच ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। और ये उस ब्लड को ले जाके कहाँ कहाँ पर छोड़ दें? जो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन होती है वहां पर इसको ये ड्रेन करते हैं। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्जली स्पेरिकल फॉलिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो ये ग्लैंड्स है वो किससे बनी हुई है? लार्ज लार्ज बड़े बड़े स्पेरिकल फॉलिकल से बनी हुई है, जो किससे बने हुए होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। These secrete and store colloid a thick sticky protein material। और ये क्या करती है? एक जो कोलोइड बिल्कुल थिक, बिल्कुल पतला और टाइप का एक प्रोटीन मटेरियल होता है उसको ये सिक्रेट करती है। बिटवीन द फॉलिकल्स आर अदर सेल फाउंड सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप।
जो फॉलिकल्स होती है उनके बीच में हमें अलग टाइप की सेल्स मिलती है, जो क्या है, जो या तो सिंगल होती है या एक बड़े ग्रुप में पाई जाती है। पैराफोलिकुलर सेल आल्सो कॉल्ड सी सेल विच सिक्रेट द हार्मोन कैल्सिटोनिन। और इसमें एक सेल पाई जाती है पैराफोलिकुलर सेल, जिसको हम सी सेल भी कहते हैं, और ये क्या सिक्रेट करती है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स की। थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन आयोडीन इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। जो आयोडीन होता है, ये थायराइड हार्मोन के का सिक्रेशन, उनका फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। थायरोक्सिन को T4 एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन को T3 हार्मोन भी बोलते हैं। द थायराइड ग्लैंड सिलेक्टिवली टेक अप आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, ए प्रोसेस कॉल्ड आयोडीन ट्रैपिंग। जो थायराइड ग्लैंड है, वो ब्लड से आयोडीन को क्या करती है, सिलेक्ट करती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। द रिलीज ऑफ T3 and T4 into the blood is stimulated by thyroid stimulating hormone from the anterior pituitary। जो T3 और जो T4 रिलीज होता है ब्लड में, वो क्या करता है, थायराइड जो TSH हार्मोन है, इसको रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। जो T3 और T4 हार्मोन है, इसकी क्या क्या फंक्शंस है। T3 and T4 are essential for normal growth and development, especially of the skeleton and nervous system। जो T3 और T4 हार्मोन है, ये हमारे जो स्केलेटन और जो नर्वस सिस्टम है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो T3 और T4 के द्वारा ही होता है। मोस्ट अदर ऑर्गन एंड सिस्टम आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। और ज़्यादातर जो अदर ऑर्गन्स और अदर सिस्टम्स हैं, वो थायराइड हार्मोन से इन्फ्लुएंस होते हैं। थायराइड हार्मोन उनको बहुत ही उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में और उनको मेंटेन रखने में थायराइड हार्मोन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इनकी। फिजियोलॉजिकली अफेक्ट ऑफ T3 एंड T4 ऑन द हार्ट, skeletal muscles, skin, digestive and reproductive system are more evident when there is underactive or overactive of the thyroid gland and can be profound in childhood। यदि T4 और T3 और T4 जो हार्मोन है, ये अगर ज़्यादा सिक्रेट हो जाए हमारी बॉडी में, तो ये किस किस को इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट को इफेक्ट करेगा, हमारे स्केलेटन सिस्टम को इफेक्ट करेगा, हमारी स्किन को इफेक्ट करेगा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको भी ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब बात करेंगे अपन द पैराथायरॉयड ग्लैंड की। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड, ईच वेट अबाउट अराउंड 50 ग्राम टू एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, इनका वेट होता है 50 ग्राम के लगभग इनका वेट होता है। और ये क्या करती है, पोस्टीरियर की सरफेस होती है, पोस्टीरियर साइड में दो पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है और 2 एंटीरियर में पाई जाती है। They are surrounded by fine connective tissue capsule that contain spherical cell arranged in columns with a sinusoid containing blood in between them। और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, ये किससे कवर होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू के जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल बने हुए होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में, उससे ये कवर होते हैं। जो क्या करते हैं, स्पेरिकल सेल को अरेंज करते हैं एक कॉलम में, एक सही श्रृंखला में, एक सीरीज में, उनको क्या करते हैं, ये उनको सिचुएटेड रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं ये। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। दीज ग्लैंड सिक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है। सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। और ये जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड का जो सिक्रेशन, ये क्या करता है,
ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। द मेन फंक्शन ऑफ पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। और जो पीटीएच का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको इंक्रीज करता है ये। दिस इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। जिससे क्या होगा, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा, किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होगा, और इसका रीएब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब हम बात करेंगे द एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। द पेड एड्रिनल ग्लैंड लाई सुपीरियर टू द किडनी एनक्लोज विद द रीनल फेसिया। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये सुपीरियर में किससे, किडनी से बिल्कुल अटैच होती है। किससे, किसके द्वारा, रीनल फेसिया के द्वारा ये किडनी से अटैच होती है। दे आर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर ये पतली होती है। द एड्रिनल ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ द आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर एड्रिनल मेडुला। और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किससे बनी हुई होती है, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर एड्रिनल मेडुला से ये बनी हुई होती है। द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ अबाउट 40 different hormones which are collectively known as corticosteroid। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये क्या करता है, 40 प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसके नाम से जानते हैं अपन। द कंप्लीट लॉस ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स लीड टू डेथ विद इन ए फ्यू डेज टू ए वीक। और यदि हमारी बॉडी में से एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का अगर बिल्कुल ही ये लॉस हो जाए, खत्म हो जाए हमारी बॉडी में से, तो क्या होगा, कुछ ही दिन में या कुछ ही वीक्स में, हफ्तों में उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में से खत्म हो जाए या इनका लेवल बिल्कुल ही कम हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। The gland are composed of two parts which have different structure and function। और जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 पार्ट से मिलकर बनी है जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल ही दोनों के डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट उनकी स्ट्रक्चर है। द आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स एंड इंटरनल पार्ट इज द मेडुला। और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इंटरनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एसेंशियल टू लाइफ बट द मेडुला इज नॉट। जो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है ये हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बट मेडुला इतना जरूरी नहीं, इसके बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं, बट कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड कि एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से करते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिजोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजेंस हार्मोन। और एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। When renal blood flow is reduced or blood sodium level fall, the enzyme renin is secreted by kidney cells। कि जब भी हमारा जो रीनल ब्लड है, हमारी किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो यदि कम हो जाए और ब्लड में सोडियम लेवल भी डिक्रीज हो जाए तो किडनी के द्वारा जो रेनिन एंजाइम है वो सिक्रेट होता है। रेनिन कन्वर्ट टू प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस बाय द लीवर टू एंजियोटेंसिन। जो रेनिन है ये प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट कर देगा, जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होगा। किसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होगा लीवर के द्वारा।
एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन है वो एंजाइम को कन्वर्ट करेगा। फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द लंग्स, proximal kidney tubules and other tissue, convert angiotensin 1 to angiotensin 2, which stimulates secretion of aldosterone। जो एंजियोटेंसिन है ये कन्वर्टिंग एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो क्या होगा, जो स्मॉल क्वांटिटीज जो लंग्स में और हमारी जो प्रोक्सिमल किडनी है, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है उनके द्वारा ये कन्वर्ट होगा और स्मॉल क्वांटिटीज में कन्वर्ट होगा। और जो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, 1 एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा। जो किसको स्टिमुलेट करेगा, वो उसको स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को सिक्रेशन के लिए, कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हो, इसके लिए वो उसको स्टिमुलेट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 causes vasoconstriction and increase blood pressure, closing the negative फीडबैक लूप। और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करेगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें वेसोकॉन्ट्रिक्शन करवाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। सिंस द पैनक्रियाज इज क्लासिफाइड एज बोथ एन एंडोक्राइन ऑर्गन एंड द एक्सोक्राइन ऑर्गन। जो पैनक्रियाज है ये क्लासिफाइड है दोनों में ही, एंडोक्राइन ऑर्गन्स में भी है और एक्सोक्राइन ऑर्गन्स में भी है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सेल्स इन द पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स। जो पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स है पैनक्रियाटिक में, अपने पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स है वो 3 टाइप की सेल्स को सिक्रेट करते हैं। कौन कौन सी है, अल्फा सेल जो क्या करता है, ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है। बीटा सेल जो क्या करता है, सिक्रेट इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। और डेल्टा सेल जो सोमेटोस्टेटिन को सिक्रेट करता है हमारी बॉडी में। द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज बिटवीन 3.52 and 5 millimole per liter. Blood glucose level are controlled mainly by the opposing action of insulin and glucagon। और जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, अपोजिंग एक्शन, इंसुलिन और जो ग्लूकागोन की जो अपोजिंग एक्शन है उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। इंसुलिन क्या करेगा, हमारी जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है और ग्लूकागोन हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हम बात करेंगे इंसुलिन की। इट्स मेन फंक्शन इज टू लोअर रेज ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेवल, नॉट ओनली ग्लूकोज बट आल्सो अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है उसको कम करता है। ये केवल ग्लूकोज के लेवल को ही कम नहीं करता बल्कि इसके साथ साथ अमीनो एसिड और फैटी एसिड होते हैं उनके लेवल को भी ये कम करता है। These effects are described as a anabolic example, they promote storage of nutrients। ये क्या करेगा, जो हमारी जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उनकी स्टोरेज को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। When nutrients especially glucose are in excess in immediate need insulin promote their storage। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इमीडिएटली हमें इंसुलिन लगाते हैं, जिससे ये क्या करेगा, जो स्टोरेज है इंसुलिन ग्लूकोज का जो स्टोरेज है उसको ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, कम करेगा उसको। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म बाय विच इंसुलिन लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि एक इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है। Acting on cell membranes and stimulating uptake and use of glucose by muscles and connective tissue cell। जब इंसुलिन हमारी बॉडी में लगता है तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो एक्टिंग हो जाती है और स्टिमुलेट हो जाती है, जो क्या करती है, जो ग्लूकोज है उसका यूज करती है, उसको ज़्यादा कंजप्शन करती है उसका। हमारी जो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है वो क्या करते हैं,
उसको जो ग्लूकोज लेवल है हमारे ब्लड में, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको उसका कंजप्शन कर लेते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इंक्रीजिंग कन्वर्जेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन स्पेशली इन द लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और ये स्पेशली ये प्रोसेस कहाँ होती है, लीवर और स्केलेटल मसल्स के द्वारा होती है। एसिलेटेटिंग एसिलेटिंग अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय सेल्स एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो जो अमीनो एसिड्स वगैरह है उनको कंजप्शन कर लिया जाएगा उनका, और जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता है इंसुलिन लगाने के बाद में। प्रमोटिंग सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू। और सिंथेसिस के द्वारा जो जो सिंथेसिस होगा फैटी एसिड का वो प्रमोट होगा। और जो एसिड्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं और जो फैट का जो स्टोरेज है वो कहाँ होगा, एडिपोज टिश्यू में जाके उसका स्टोर हो जाएगा। डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो प्रोसेस डिक्रीज होने लग जाएगी। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, उनको उनमें तोड़ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। अब हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। द पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल बॉडी अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड इज कनेक्टेड टू इट बाय ए शॉर्ट स्टॉल containing nerves, many of which terminate in the hypothalamus। जो पीनियल ग्लैंड होती है एक स्मॉल बॉडी होती है जो क्या है, तो जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल है उससे ये अटैच होती है एंड इज कनेक्टेड टू इट्स बाय शॉर्ट स्टॉल। और जो ये पीनियल ग्लैंड है ये कई छोटे छोटे नर्व से ये मिल अटैच होती है, जो क्या करती है हाइपोथैलेमस में जाते जाते कहीं इनमें से समाप्त हो जाती है। द पीनियल ग्लैंड इज अबाउट 10 mm लॉन्ग एंड रेडिश ब्राउन इन कलर एंड सराउंडेड बाय कैप्सूल। जो पीनियल ग्लैंड होती है ये 10 mm लंबी होती है और रेडिश ब्राउन कलर की ये पीनियल ग्लैंड होती है जो एक कैप्सूल से ढकी हुई होती है। द ग्लैंड टेंड्स टू एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी एंड मे बिकम कैल्सिफाइड इन लेटर लाइफ। और जो ये ग्लैंड होती है ये प्यूबर्टी के बाद में ये एट्रोफी होती है, और बाद में जैसे जैसे एज होती जाएगी उसके बाद में जैसे टाइम निकलता जाएगा ये कैल्सिफाई भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड। द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पीनियल ग्लैंड रिमेन अनक्लियर। जो पीनियल ग्लैंड का जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है। द पीनियल ग्लैंड सिक्रेट मेलाटोनिन विच इज थ्रो टू प्रमोट स्लीपनेस एंड हेल्प रेगुलेट द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। जो पीनियल ग्लैंड है ये मेलाटोनिन हमारी बॉडी में मेलाटोनिन सिक्रेट करती है, जो क्या करती है हमारी जो स्लीपीनेस है उसको ये प्रमोट करती है, और हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ये रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इन एनिमल्स दैट ब्रीड ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन मेलाटोनिन apparently alert their capacity for reproduction, but it has not been shown to have a similar effect on human। एनिमल्स में ये क्या करती है कि जो भी सीजन एक स्पेसिफिक सीजन होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उनके लिए उनको ये अलर्ट करती है, बट ह्यूमंस में ऐसा कोई भी इफेक्ट ये शो नहीं करती। अब हम बात करेंगे द ओवरीज एंड टेस्टिस के बारे में। द ओवरीज एंड टेस्टिस आर पेड ओवल ऑर्गन रेफर टू एज ए गोनेड। जो ओवरी और टेस्टिड है ये पेड ओवल ऑर्गन होते हैं। द ओवरीज आर द फीमेल गोनेड लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। और जो ओवरीज है ये फीमेल गोनेड्स होते हैं जो पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। दे सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द development and maintenance of female sexual characteristics as well regulating the female reproductive system in conjunction with a gonadotropic hormone from the pituitary gland।
और जो ओवेरीज है ये क्या करता है, ओवरीज टेस्ट एस्टेरोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं कि जो हमारी जो फीमेल सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट और उनके मेंटेनेंस में ये हेल्प करते हैं ओवेरीज। The ovaries also produce relaxation which soften connective tissue in preparation for childbirth। और जो ओवेरीज है ये रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या करती है कि जो चाइल्ड बर्थ के टाइम जो वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं, सर्विक्स वेजाइना के पास के जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे डिलीवरी इजीली होती है। द टेस्टिस आर द मेल गोनेड लोकेटेड इन द स्क्रोटम। और जो टेस्टिस है ये मेल गोनेड होते हैं और ये स्क्रोटम में सिचुएटेड होते हैं। दे सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करता है, जो सेक्सुअल जो मेल सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट और उनके मेंटेनेंस में ये हेल्प करते हैं। एंड इनहिबिन विच कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करते हैं, जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है उसको उसमें ये हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे द थाइमस की। द थाइमस ग्लैंड वाज प्रीवियसली डिस्कस इन द लिम्फेटिक सिस्टम। थाइमस के बारे में हमने लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कस किया था। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय द थाइमस ग्लैंड आर थाइमोसिन। दीज हार्मोन प्रमोट द प्रोलिफरेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी सेल माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। जो थाइमस जो ग्लैंड होती है ये हार्मोन रिलीज करती है थाइमोसिन। और ये हार्मोन क्या करता है, जो भी प्रोलिफरेशन और मैच्यूरेशन जो टी सेल की जो प्रोलिफरेशन और मैच्यूरेशन की जो प्रोसेस होती है, और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह हो गए उनको डिस्ट्रॉय, माइक्रोब्स कोई भी इन्फेक्शन उनको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करते हैं। थाइमिक हार्मोन में आल्सो हेल्प टू रिटार्ड द एजिंग प्रोसेस। और जो थाइमिक हार्मोन है ये जो एजिंग प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे लोकल हार्मोन्स की। इसमें पहला है हिस्टामिन। दिस इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड बाय मास्ट सेल इन द टिश्यू एंड बेसोफिल इन द ब्लड। जो हिस्टामिन है ये क्या करता है, उस जो मास्ट सेल होता है टिश्यू में उसका सिंथेसिस करता है और उसको स्टोर रखने में हेल्प करता है। इट इज रिलीज्ड एज ए पार्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्पेशली व्हेन कॉज्ड बाय एलर्जी। और ये कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेटरी कोई रिएक्शन हो रही है, हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी हो रही है, तब ये रिलीज होता है जिससे उसको उससे प्रिवेंट कर सके। अब हम बात करेंगे सेरोटोनिन। दिस इज प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स इन द ब्रेन एंड द इंटेस्टाइनल वॉल। और ये प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है सेरोटोनिन ब्रेन में, और हमारी इंटेस्टाइनल की जो वॉल्स होती है वहाँ पर ये सेरोटोनिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। इट कोज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इट्स रोल इन हेमियोस्टेसिस। और जो सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ये जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं स्मूथ मसल्स के उनमें ये हेल्प करते हैं। और जो हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की उसमें ये हेल्प करता है। इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस एंड इज नोन एज द इन्फ्लुएंस मूड। और जो सीरोटोनिन जो हार्मोन है इसको सीएनएस जो सिस्टम है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें इसको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, और इसको इन्फ्लुएंस मूड के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। दीज आर लिपिड सब्सटेंस फाउंड इन मोस्ट टिश्यू। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये लिपिड सब्सटेंस है जो कि ज़्यादातर टिश्यूज में ये पाया जाता है। दे एक्ट ऑन नेबरिंग सेल्स बट देयर एक्शन आर शॉर्ट लिव्ड एज दे आर क्विकली मेटाबोलाइज्ड। और जो प्रोस्टाग्लैंड है ये सेल्स के आसपास में पाए जाते हैं, बट इनके जो एक्शंस और इनका जो जीवन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये जल्दी से इनका मेटाबॉलिज्म जल्दी से हो जाता है।
प्रोस्टाग्लैंडिन हैव पोटेंट एंड वाइड रेंजिंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसकी ये कई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, पोटेंशियटी पेन, पेन को कम करने में, फीवर, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लोटिंग, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, इन सब में ये प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।